सेवक सत्यानंद स्वामी, पंडित राम स्वरूप दास। आज गुरु पूर्णिमासी है 2022 की। आज गुरु पूर्णिमासी के दिन सारे भक्त लोग, सेवक लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। कोई भगवान को गुरु माने हुए, कोई मुक्ति के गुरु अपने किसी को माने। सभी लोग आज के दिन अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और करना भी चाहिए। हिंदू धर्म में यही तो एक व्यवस्था है कि गुरुओं की पूजा यहाँ पर होती है और गुरु कई प्रकार के होते हैं। दत्तात्रेय जी ने 26 गुरु बनाए, लेकिन मुक्ति का गुरु एक अलग होता है। जो हुनर सिखाए वो गुरु है। पढ़ाने वाला शिक्षक होता है, वो भी गुरु होता है। कोई हुनर सिखाता है वो भी गुरु है। इसी प्रकार दत्तात्रेय ने तो 26 गुरु बनाए, ये हमारे 26 गुरु तो नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश ये महागुरु की श्रेणी में आते हैं और हमारे ही नहीं सारे विश्व के गुरु हैं जी। इनको नमन करते हुए इनको गुरु बनाया। फिर मुक्ति के गुरु 1008 श्री रामदास जी महाराज चंदनगर ग्वालियर, जो लाल कोठी अयोध्या के परम शिष्य हैं जगन्नाथ जी महाराज जी के, उनके द्वारा आज शिरडी धाम साईं बाबा को भी हमने सिद्धा सबूरी के लिए गुरु की श्रेणी में रखा। क्यों? सिद्धा और सबूरी एक वो मंत्र है कि अगर कोई व्यक्ति उसको अपना ले तो कहीं वो परेशानी नहीं आ सकती। सिद्धा अपने गुरु में सिद्धा, अपने इष्ट में सिद्धा, अपने घर परिवार में सिद्धा, सिद्धा तो रखो इसलिए। और फिर सबूरी, आदमी एक पे 11 करने के लिए भागता दौड़ता है, उल्लू की तरह घूम रहा है। उल्लू बाण किसका है? लक्ष्मी का। और लक्ष्मी के पीछे दौड़ लगा रहा है आदमी, अपने गुरुओं की आज्ञा नहीं मानेगा, अच्छे लोगों की आज्ञा नहीं मानेगा। कैसे भी हो पैसे को प्राप्त करना है, भले उसके लिए किसी का मारना पड़े वो है, लेकिन पैसा चाहिए। अरे क्यों दौड़ रहे हो इस पैसों के पीछे? क्या आप साथ लेके जाओगे? गुरु कभी पैसे की डिमांड नहीं करते, लेकिन आजकल गुरु हैं कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कलयुग से कलयुग की ओर जा रहे हैं। आजकल तो बड़े बड़े यात्राओं में चले जाओ, ऐसे गुरु मिलेंगे जो हजारों आदमियों को इकट्ठा कर लेते हैं और मंत्र दे देते हैं। अब उनका काम दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। हर चेला के यहाँ वो गुरु जाएगा। जैसे आज 50,000 शिष्य बना लिए, तो साल भर में सब जगह चक्कर लगाना है। और 50,000 वो शिष्य अगर 100-100 रुपये भी देंगे तो लाखों की कमाई होती। कई तो ऐसे गुरु मिलेंगे जो पैसे के पीछे भागते हैं, और ये बड़े बड़े संत कई ऐसा ही करते हैं कि उनको तो पैसा चाहिए, सेवक क्या कर रहा है कोई पता नहीं। तो ऐसे भी गुरु देखे। और एक गुरु ऐसा होता है उसको पैसे से मतलब ही नहीं, जो दे दो वो ठीक है, नहीं दे दो तो ठीक है। तो ऐसे गुरु की संगत करें जो पैसे का लालची ना हो और भक्त को अच्छा मार्ग दिखाए, सेवक को अच्छा मार्ग दिखाए। उन्हीं में से हमारे रामदास जी महाराज हैं। उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है पैसे का। हम दे क्या देते हैं उनको? कुछ भी नहीं देते, लेकिन मार्ग अच्छा दिखाया। वो आज शिरडी धाम से उन्हीं के कर कमलों के द्वारा हमारा भी संन्यास मार्ग प्रारंभ हुआ है। और देखते हैं प्रभु, संन्यास मार्ग एक ईश्वरी मार्ग है। संन्यास प्राप्त करके आप ईश्वर का रूप बनाने जा रहे हैं। उस ईश्वर रूप की रक्षा आपको करना है। अब परमपिता परमेश्वर से निवेदन है कि इस रूप की हमें रक्षा करते रहें, पालन करते रहें, आगे लोगों का कल्याण करते रहें। भक्तों, हमारा जो है काफ़ी दिनों से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे
सेवक सत्यानंद स्वामी का नाम चल रहा है सत्य के लिए, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो हमारा एक रामस्वरूप तिवारी नाम चलता था, उसको आज से हमारे गुरुदेव के निर्देशानुसार तिवारी गोत्र खत्म कर दिया गया है, उसी जगह दास लगा दिया गया। जो परिवार के लिए चलेगा तिवारी, भैया शादी विवाह होते हैं और कुछ होता है तो उसमें तो गोत्र चलेगा, लेकिन हमारे नाम के आगे अब तिवारी आज से बंद कर दिया जाएगा। रामस्वरूप तिवारी दास आएगा। सत्य धर्म के लिए वो सेवक सत्यानंद स्वामी चलेगा, सामाजिक और दुनिया के लिए दास आगे लगा हुआ तिवारी की जगह। तो आज गुरु जी के निर्देशानुसार दास मैंने गोत्री समझ लो, गोत्र वो बन गया है। अब देखते हैं आगे परमपिता की क्या इच्छा है। जितने दिन भी रहेंगे, 2 दिन 10 दिन 20 दिन साल 2 साल 10 साल, जब तक गुरु के निर्देशानुसार आगे चलते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, परमपिता परमेश्वर की शरण में पड़े रहेंगे। और कोई काम ही नहीं है, दिन भर भजन करिए, भक्ति करिए, लोगों को कल्याण का मार्ग बताइए, यही अपना मार्ग होता है, अपन करेंगे। तो मैं उन परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश जो जगत के गुरु हैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीष प्राप्त करने का निवेदन करता हूँ। प्रभु ये जीवन जैसे कटा है, थोड़ा सा जीवन हो रहे वो ऐसे ही कट जाए। जो शरीर आपने दिया है हम मानते हैं, तो ये तो धरोहर है आपकी। इस शरीर को हमने बड़े संभाल के रखा है, सुबह से उठते हैं शाम तक बड़े संभाल के रखते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया साबुन से नहाते हैं, तेल लगाते हैं, और कहीं शरीर में कोई कष्ट ना हो वो देखते हैं। क्यों? आज अपन मकान भी किराए का लेते हैं तो उसकी झाड़ू पोंछा करते हैं ना, तो शरीर की भी वैसे ही करते हैं। और निवेदन सिर्फ इतना ही है कि ये शरीर जो अपन साफ करके रखते हैं जीवन भर, इसी साफ सुथरे शरीर को प्रभु किसी दिन तू ले जाना, इस शरीर की दुर्गति ना हो जैसे और लोगों की। वैसे तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त की और संत की अभी दुर्गति होती ही नहीं है, कहीं भी चला जाए, और मैं भरोसा है कि फिर भी निवेदन करते हैं प्रभु इस शरीर की दुर्गति ना हो। तुम जब चाहो प्रभु आप उठा लेना, हमें कोई जीने की तमन्ना नहीं है, लेकिन शरीर की दुर्गति ना हो, बस यही निवेदन करते हैं। हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए कि हमको धन दौलत दे दो, लखपति करोड़पति बना लो, बड़े बड़े आश्रम, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस ये मानव शरीर यही आश्रम है, यही सब कुछ है। इस धरोहर को जैसे आपने दिया है वो धरोहर वैसे ही आपके पास पहुँच जाए सुरक्षापूर्वक, यही आपसे निवेदन है। फिर दूसरे गुरु हमारे माननीय जगन्नाथ जी महाराज लालकोटी अयोध्या के परम श्रेष्ठ रामदास जी महाराज हैं, वो हमारे साथी हैं, उनसे भी यही निवेदन है, आशीर्वाद देते रहो बस। जैसे एक गाड़ी खराब हो जाती है ना, पीछे से धक्का दे के स्टार्ट कर लेती है, हम तो गाड़ी के रूप है, कभी गियर खराब हो गया, कभी पेट्रोल खत्म हो गई, कुछ हुआ तो धक्का दे दो, हम तो धक्के से चल जाए। वही निवेदन है, आप तो धक्का देते रहो, आगे बढ़ाते रहो, बाकी बस प्रभु की मर्जी है। तो भक्तों, सभी दर्शकों को, सेवकों को, सभी मानव धर्म के लोगों को शुभ आशीष प्रदान करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे गुरुदेव भी करते हैं, उन्हीं के श्रीमुख से आपको कहलवाते हैं। महाराज जी आप भी अपने लोगों को शुभ आशीष प्रदान करें गुरु पूर्णिमासी पर। हमारे सभी भाई बहनों तथा हमारे बूढ़े बड़े माता पिताओं, अंत हमारे गुरुओं को सबको मैं नमन करता हूँ। और सबसे मेरा निवेदन है कि सतमार्ग पर चलते रहें, अपने देश को बचाते रहें, अन्यथा अवैध कामों से बचते रहें, दारू शराब मीट मदरा इससे बचते रहें, अन्य काम कुछ बुरे बुरे काम हैं उनसे बचते रहें, अपनी बहन बेटियों की अच्छी नज़र से देखते रहें, उनकी रक्षा करते रहें। अन्यथा इस जगन्नाथ जी महाराज महामंडलेश्वर लालकोटी अयोध्या गोरा घाट वालों से मेरा निवेदन करते हुए मेरे उनकी आशीर्वाद दिया है, और मैं उनके चरणों को आज नमन करता हूँ। तो आप सबको आशीर्वाद देते हुए आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सतमार्ग पर चलते रहें तो आपकी जय जयकार हो।
तो भक्तों जी, गुरु जी के वचन आपने सुने, बस उनके वचनों को मानते हुए अच्छे धर्म कर्म पर चलें, देश का विकास करें। भक्तों, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमने प्रशासन के लिए कई बार अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे कई बार ऐसे शब्द बोल दिए हैं, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों। अब हमने सारा कुछ परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दिया है। क्या भगवान ने वो रूप हमको प्रदान किया है गुरु जी की आज्ञा से। अब आप देश को कैसे चलाएंगे, कैसे नहीं चलाएंगे, अब आप जाने। आप देश को बेच भी देंगे, समाज को बेच भी देंगे, तो सेवक सत्यानंद स्वामी आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये ध्यान रखें, किए हुए कर्मों के फल चाहे हम हो चाहे आप हों, आप बच नहीं सकते। इसलिए आगा पीछा सोचते हुए मोदी जी और योगी जी या सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये विचार कर लें कि आप जो जनता के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, वो सोच समझ के आगे का मार्ग देखते हुए जनमानस की सेवा करें, जिससे आपका कल्याण हो सके। और आपने देश बेचने की, देश को युवाओं को बर्बाद करने की, देश की जनता को परेशान करने की नियत से कोई नियम बना करके काम किए, तो आप परमपिता परमेश्वर की निगाह से बच नहीं सकते। मैं ना कहूँ तो क्या होता है, वो देख रहा है। देश को बचाओ, देश के युवाओं को बचाओ, देश के नागरिकों की रक्षा करो, ऐसे कार्य करो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सबको शुभाशीष, नमन, प्रणाम।